और इंग्लिश और रीजनिंग तो छोड़ा नहीं, क्योंकि इसमें तो 48 से कम से सिलेक्शन होगा ही नहीं। सारे क्वेश्चन इजी थे, मतलब बनाने लायक थे, 80 तक बना सकते हैं। उसमें कम लगा है लेकिन उसमें पूरा लगा है, दो तीन छूटा हुआ है। अंदर का था कुछ बाहर का, मतलब समझे नहीं। कुछ डीपली था क्वेश्चन, कुछ बाहरी ऊपर ऊपर था। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट, और आज है सोमवार का दिन और 11 सितंबर जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम है वो फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका। कैंडिडेट जो है बाहर आना शुरू होगा। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। एंड एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जस्ट लेस देन 1% ऑफ माई व्यूअर्स जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार। इस बार लेवल थोड़ा हार्ड था। कितना बना पाए? तो 33 33 जीएस इंग्लिश मिला करके। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन क्या क्या साइड हो थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया जीएस इंग्लिश में? जीएस में जनरल नॉलेज पूछा गया, करंट अफेयर से भी पूछा गया था, ठीक है। और नदी से रिलेटेड पूछा गया है, पहाड़ आया, मुखाना मतलब किस बांध से रिलेटेड पूछा गया, ये सब जीएस में पूछा गया था। अच्छा इंग्लिश में एंटोनी सेंटोनी, करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब पूछा गया था। अच्छा, कुछ सवाल याद है जीएस वाला? जीएस वाला नहीं, उतना तो याद नहीं है। उतना याद नहीं है। मैथ रीजनिंग का रहा? मैथ रीडिंग लेवल का था। लेवल का था। दोनों मिला के कितना अटेम्प्ट किए? वो दोनों मिला, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। 40 से 40 कर दिए। हाँ, 40 में 40 नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो मार दिया पूरा। मार दिए। पैसेज वगैरह था इंग्लिश में? इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स एक पैराग्राफ दिया हुआ था। अच्छा, क्लोज टेस्ट। हाँ, Close. उसमें 5 ब्लैंक था। हाँ। उसमें फिर उसका हर ब्लैंक का पहला ब्लैंक में क्या बढ़ाएगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन था, उसमें से रिलेटेड भरना था। कौन से टॉपिक से था वो क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट उतना टॉपिक नहीं पढ़ा हूँ, उसको खाली वो पढ़ा हूँ। कोई बात। कितना सही होने का चांस लग रहा था 33 में से? 33 में से सही होने का चांस लगभग 25 होगा। 25। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा? कैसा भाई? बढ़िया गया। कितना बनाए? पता नहीं बना। याद नहीं है। पेपर क्या चाहिए? रिव्यू चाहिए। पेपर कैसा रहा? अच्छा गया, बढ़िया गया। कितना बनाए आप जीएस और इंग्लिश वाला सेक्शन से? सारे क्वेश्चन इजी थे, मतलब बनाने लायक थे, 80 तक बना सकता है कोई भी, 75 प्लस। आप कितना बनाए? हम तो 65 प्लस बनाए हैं। 65। हाँ, मेरा तैयारी अच्छा नहीं था, अब इसमें डाल नहीं दी। ओके, ऑल द ठीक था। रहा। कैसा रहा सवाल? ठीक है। कैसा रहा भाई पेपर? बढ़िया रहा सर। मजा आया? हाँ, अच्छा था, मॉडरेट ही था। तैयारी करके अच्छे से आया होगे तो मजा आया होगा पूरा देने में। हाँ, बढ़िया ही लगा। अच्छा, कितने सवाल बनाए जीएस और इंग्लिश में? बना तो दिए पूरा, छोड़े तो एक भी नहीं। अच्छा, एक भी 90 बना लिए? हाँ, 90 में 90। ये मैंने रीजनिंग और ये मैथ में मैं कुछ छोड़ा हूँ। उसमें 40 क्वेश्चन थे तो 17 क्वेश्चन बनाया था मैंने उसमें सिर्फ, क्योंकि उसमें 12 क्वेश्चन ही सही करना था बस। हाँ, वो तो क्वालिफाइंग। हाँ, बस इसलिए। और इंग्लिश और रीजनिंग तो छोड़ा नहीं, क्योंकि इसमें तो 48 से कम से सिलेक्शन होगा ही नहीं। हाँ, तो पूरा बनाना बढ़िया था। स्मार्ट ये स्मार्ट प्ले किए हो यार। हाँ, मतलब एक जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार करके आते हैं ऐसा सोच के ही आते हैं। हाँ, इससे कम तो सिलेक्शन होगा नहीं, इसलिए इतना नहीं किए। फाइनल मेरिट लिस्ट में आने मिली एटलीस्ट 46 47 तो सही होना चाहिए। 47 होना चाहिए सही। क्वेश्चंस कुछ बता सकते हो जो आए हैं आज? क्वेश्चन हिस्ट्री से था एक, ये जो था मतलब कि पाकिस्तान में कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पाया गया है पार्ट, वो था। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक क्वेश्चन था कि संघ वाला ये सब कौन सा आर्टिकल में आता है। और इंग्लिश में तो बहुत सारे इडियम्स भी थे, 2-3। एक्टिव पैसिव से सवाल नहीं थे, नरेशन से सवाल नहीं थे। इडियम फ्रेज वाला याद है क्या? इडियम्स फ्रेज वाले थे। एक टू पुट द गन, शायद ऐसा ही गन से ये रिलेटेड था। 2 क्वेश्चन इडियम था गन से रिलेटेड, अच्छा। ये वाले इडियम वाले। और तो साइनो एंटो तो आए नहीं थे, साइनो आए थे। क्या था वर्ड याद है? एक ट्रिवियल का शायद आया था। ट्रिवियल का था। हाँ, एक ट्रिवियल का आया था। साइंस वगैरह से कुछ क्वेश्चन? साइंस से एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन याद नहीं। एक IUPAC नेम करके पूछा था। केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से क्वेश्चन था ये। कुछ बायोलॉजी फिजिक्स से? बायोलॉजी से तो कोई क्वेश्चन नहीं था, फिजिक्स से भी नहीं था। फिजिक्स से भी नहीं था। नहीं था। ठीक है। ज्योग्राफी से? और ज्योग्राफी से याद नहीं, ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स से नहीं था। एक ये था कि आरो ऑक्स ये सब किस चीज़ को बोलते हैं, ये चना ऑप्शन था, वीट था, अच्छा। ये और बार्ली था, ये सब ऑप्शन में दिया हुआ था। करंट इवेंट से कुछ सवाल? करंट अफेयर से हाँ। इसमें से 1-2 थे लेकिन कंफर्म याद नहीं आ रहा है। स्पोर्ट्स वगैरह से कुछ? स्पोर्ट्स से नहीं थे, इससे थे। ये सब जो होता है ना, नृत्य जो होता है भरतनाट्यम, ये सब, हाँ। उससे 2 क्वेश्चन थे। और फिर उसमें से एक किसका गुरु था, ये सब क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर? हाँ, आर्ट एंड कल्चर वाले से थे, क्लासिकल डांस वाले से। आप जितना बनाए हो मैं आशा करता हूँ आपका सब सही हो और आपका सिलेक्शन हो। ऑल द बेस्ट। चलिए, धन्यवाद भैया जी। कैसा रहा? बढ़िया। बढ़िया। कितने बनाए आप?
मैंने तो उसमें मतलब वो क्या कहते हैं रीजनिंग में और मैथ में कम लगा है, लेकिन उसमें पूरा लगा है। दो तीन छूटा हुआ है। 2-3 छूटा है उसमें। कुछ सवाल रिकैप कर पा रहे हैं जीएस इंग्लिश का कुछ? वही अनुच्छेद में है राज्य एवं राज्य क्षेत्र किससे आता है और यूनियन एंड स्टेट से। मतलब किस अनुच्छेद में है, और थोड़ा सा रिकैप निकाल। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपने कितने बनाए जीएस एंड इंग्लिश से? 49 49। एक क्वेश्चन जो रह गया जीएस से था या इंग्लिश से था? जीएस। जीएस से था। क्या था वो क्वेश्चन? बेसिकली किस टॉपिक से रिलेटेड था वो? और एक्चुअली करंट से रिलेटेड। करंट इवेंट से कुछ सवाल थे, ठीक है। कुछ सवाल ध्यान में आ रहा है जो जीएस वगैरह से पूछे गए हो एग्जामिनेशन हॉल में? करंट पोर्शन ज़्यादा था और प्लस शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, और डांस से भी था। साइंस से? साइंस से ज़्यादा नहीं था। नहीं था। हाँ, आई थिंक 2 क्वेश्चन था बस। पॉलिटी से? पॉलिटी से 3 क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स वगैरह से? स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन। अच्छा, कुछ योजना वगैरह से? योजना एंड स्कीम शायद एक क्वेश्चन। हाँ, ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन याद है वो सवाल? हाँ, एग्जैक्टली सारे तो नहीं याद है, बट एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी में। क्या था एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। इंग्लिश का कुछ वर्ड याद है? एंटो, साइनो, आइडियम एंड फ्रेज वगैरह? नहीं याद। क्लोजेस्ट का टॉपिक क्या था? प्रोटेस्ट का टॉपिक इसमें ये था फॉरेस्ट से रिलेटेड। फॉरेस्ट फायर से। ओके, आई विश कि आपका रिजल्ट सही हो एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा? बढ़िया। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितने किए आप? हम तो अटेम्प्ट कर दिए हैं 40 जीएस और इंग्लिश मिला कर? जीएस और इंग्लिश मिला के। ठीक है। क्वेश्चंस कुछ ध्यान में, साइड हो जाइए। क्वेश्चंस कुछ ध्यान में आ रहा है? क्वेश्चन कुछ अंदर का था, कुछ बाहर का भी था। अच्छा, और कुछ अंदर से था। हमारा टेम्पू आ रहा, हम जा रहे हैं। कुछ अंदर का था कुछ बाहर का, मतलब समझे नहीं? कुछ डीपली था क्वेश्चन, कुछ बाहरी ऊपर था। अच्छा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा सर आपका? कैसा रहा पेपर? एग्जाम अच्छा रहा। कितने बनाए? 50 में 50। क्वेश्चंस कुछ ध्यान में आ रहा है? हाँ। बताइए। क्या? क्वेश्चंस कुछ ध्यान में आ रहा है जो पूछा गया है? हाँ, बहुत क्वेश्चन आ रहा है। बताइए। ठीक है, अब बाद में। कैसन भाई कैसा रहा? ठीक गया, ठीक ठीक है। कितना बनाए? क्या टोटल बना रहे हैं? टोटल जी तैयारी लगता था पूरा पक्का करके आए थे। जी कुछ सवाल ध्यान में आ रहा है? जी आ रहे हैं। बताइए। एक था शुरू तो आ गया थी, रीजनिंग आया। हाँ? रीजनिंग में बनाए पूरा। हाँ? मतलब कि 40 क्वेश्चन था तो 20 को पहले आया, 20 में बनाए। फिर आया अभी इंग्लिश में तो उतना अभी नहीं, कंसेप्ट नहीं। अच्छा, इंग्लिश में। जीएस वाला कुछ सवाल याद है? जीएस वाले एक आध समझ सकते हैं, अभी तो ध्यान में उतना नहीं है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। लेकिन टोटल बना दिए थे। चलो बढ़िया, रिजल्ट हो आपका। ठीक। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। पेपर आसान है, अटेम्प्ट बताया जाए तो कॉन्फिडेंटली बहुत 50 में 50 कर रहे हैं जीएस और इंग्लिश में। और जैसा कि नेगेटिव मार्किंग का सीन नहीं है मैथ्स एंड रीजनिंग में, तो उसमें भी सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कॉमनली अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात कर ले तो इट इज़ अराउंड 80 to 85। एंड इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट। एंड इस एफर्ट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।